कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जो सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है, सच्चा श्रावक है, वह भगवान को अपने अंतरंग में, अपने हृदय में, अपने मन में, अपनी आत्मा में बसा के रखता है। मगर धर्मात्मा के मन में धर्म को अच्छे से अच्छा करने की एक जिज्ञासा रहती है, उत्सुकता रहती है। नई नई शंकाएं उत्पन्न होती है कि मैं धर्म को और कैसे अच्छा करूं, मैं और क्या कर सकता हूं धर्म के लिए, मुझे क्या करना चाहिए, हम भगवान की पूजा कैसे करें। धर्मात्मा के मन में सबसे पहली जिज्ञासा यही रहती है कि हम भगवान की पूजा कैसे करें। व्यक्ति जरूरी नहीं है गुरु से जुड़े, पहले भगवान के मंदिर में जाएगा, उनसे जुड़ेगा और जुड़ने के बाद सोचेगा कि मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ। झाड़ू लगाना, बुहारी करना, मंदिर की सफाई करना, मंदिर की रक्षा करना, पहली क्रिया है वो यही करेगा, क्योंकि उसे पूजा नहीं आती। वो मंदिर नहीं जाना जानता, मंदिर में कैसे धूप लगानी है वो देखता है, ये कैसे आ रहा है, ये कैसे जा रहा है, ये कैसे धूप लगा रहा है, वो उनको देख करके अपनी क्रियाओं को करता है। जब वो इतना कुछ सीख जाता है, फिर उसके मन में एक सवाल रहता है कि मैं अपने जीवन में पूजा, धर्म, ध्यान कैसे करूं। पूजा, दान, पूजा ये करना चाहिए। सभी ने कहा है दान करो, पूजा करो, पूजा करो, धर्म ध्यान करो, धर्म दान करो, दान धर्म करो। लेकिन पूजा और दान भी कैसे करें, ये एक सवाल धर्मात्मा के मन में खड़ा रहता है। महानुभाव आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने रैणसार की 13 नंबर की गाथा में हमारी इस जिज्ञासा का समाधान किया है कि हम पूजा, दान इत्यादि जो क्रियाएं हैं वो कैसे करें। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, जिण पूजा मुनि दानम करई जो देई सच्चिरूपेण सम्मा इट्ठी साबाई धम्मी सो होई मोक्ष मगरद्दो। यहाँ लिख रहे हैं, जिण पूजा मुनि दानम करई जो सत्य रूपेण,
जिनेंद्र भगवान की पूजा और दान, जो शक्ति के अनुसार जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है और मुनियों को दान देता है, वह सम्यक दृष्टि धर्मात्मा श्रावक मोक्ष मार्ग में रत है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी बहुत सरल शब्दों में बता रहे हैं कि पूजा और दान अगर करना है तो कैसे करें। हमने किताबों की पूजा को पढ़ना शुरू कर दिया, हमने थाली में इधर से उधर चावल चढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ लोग सोचते हैं विधान में बैठना ही धर्म है, मंदिर में पूजा अभिषेक की क्रिया इनको कर लें यही धर्म है। इतना ही धर्म नहीं है, धर्म बहुत बड़ा है। जैन धर्म बहुत विशाल है, समझना बड़ा कठिन है बहुत सरल। सरल चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती, इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं कि जो श्रावक शक्ति के अनुसार जिनेंद्र देव की पूजा करता है, पूजा भी शक्ति के अनुसार करें। हमारी जितनी सामर्थ्य है हम उतनी पूजा करें, उतना ही धर्म करें, उससे ज़्यादा ना करें। ऐसा नहीं है करना ही बंद कर दो, महाराज जी ने कहा था ज़्यादा ना करें। आजकल क्या है, कटिंग सिस्टम चल गया है, जितनी बात अच्छी लगी उतनी रख लो, बाकी सबको इधर से उधर से काट दो और रख लो। मुनि महाराज अगर कह रहे हैं तो बात को समझो, धर्मात्मा के लिए दिया है, धर्म शक्ति अनुसार करें। पूजा भी करनी है तो शक्ति अनुसार करें। पहले की बुजुर्ग महिलाएं 3 बजे उठ जाया करती थी, पुरानी बात कर रहे हैं। अब तो महिलाएं 10 बजे उठती हैं, पुरुषों का तो कहना ही क्या, जमाना बदल गया। पहले की महिलाएं 3 बजे उठ जाया करती थी, नहा धो करके बुहारी करना, ये सारी क्रियाएं करके। आज की इतनी क्रियाएं नहीं है जितनी पहले की क्रिया हुआ करती थी। पहले की क्रियाएं क्या थी, सुबह उठ गए, उठने के बाद घर को साफ करना, घर के बाद बाहर को साफ करना, बरामदे को साफ करना, आंगन को साफ करना। उसके साथ साथ सब काम हो गए तो नहा धो करके चौक पूरने की क्रिया होती थी। उसके साथ साथ जानवर हुआ करते थे, गाय भैंस हुआ करती थी, उनको देखना है। ये सारी क्रियाएं हुआ करती थी। अब तो कुछ क्रियाएं नहीं बची हैं। मटके पानी ला करके कुएं से ला करके मटके भरा करते थे कि भैया कोई थका हारा आ गया तो उसे ठंडा पानी देना। अब तो फ्रिज का सिस्टम हो गया, सारी चीज़ें ही बदल डाली। लेकिन इतना कुछ भी होने के बाद भी इतना काम होता था, इतनी क्रियाएं होती थी। मकान भी अब तो मकान के अंदर जाओ जाते के साथ ही समाप्त हो जाता है। पहले तो बीघा बीघाओं में मकान हुआ करते थे, बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे। एक महिला ही सारी सफाई करना, दूसरी महिला का काम भोजन बनाने का है, तीसरी का काम कपड़े धोने का है। इतने काम हुआ करते थे, फिर भी 3 बजे उठ करके सब काम निपटा करके मंदिर पहुंच जाया करते थे। भगवान मंदिर जाते जाते 40 से पढ़ लिया करते थे। मंदिर से आते आते सारी भावनाएं, मेरी भावना, वैराग भावना, आलोचना पाठ, 12 भावना। आज तो आदमी को तेरी भावना से फुर्सत नहीं है। हाँ, इतनी क्रियाएं करने के बाद भी धर्म कर लिया करते थे। मंदिर भी ऐसा नहीं, पास में दूर मंदिर हुआ करते थे, 8-8 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर के मंदिर हुआ करते थे। मंदिर पैदल जाना, पैदल आना, और उसमें भी मंदिर में जाकर के देव जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, जिनवाणी की पूजा करना, पंच परमेष्ठी की पूजा करना। कम से कम 3 पूजा तो करनी थी। उनसे पूछते भैया इतना क्यों करते, तो शब्द कितने अच्छे हुआ करते थे उनके। कहते थे भैया पाप कर्म तो हंस के नहीं तो रो के जैसे मर्जी हो जाएगा। धर्म करने में मेहनत लगती है, इसलिए हम चाहते हैं कि मंदिर में कम से कम 2-3 पूजा तो कर ही लें। 3 पूजा तो होती थी, 5 हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। देवशास गुरु की, जिनवाणी माता की, नव देवताओं की, पंच परमेष्ठी की और मूल नायक भगवान की तो करनी ही है। ये पहले पद्धति थी,
आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं, पूजा करो अपनी शक्ति के अनुसार। मंदिर में भी ज़्यादा नहीं बैठना और मंदिर में बैठना भी है। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है उससे ज़्यादा भी नहीं करना, लेकिन उससे कम भी नहीं करना है। यहाँ पूजा के बारे में आचार्य भगवान यही लिख रहे हैं, पूजा और दान शक्ति अनुसार करना चाहिए। अभिषेक की क्रियाएं हैं उनको भी देखें, शांति धारा है वो भी देखनी है। पूजा क्यों करें भैया, हम ये अभिषेक शांति धारा पूजा क्यों करें, हमारे पास टाइम नहीं है। तो भैया ये संसार ऐसे ही नहीं चलेगा। इस संसार को जीने के लिए, संसार में रहने के लिए पुण्य भी करना जरूरी है। बिना पुण्य के संसार में कुछ नहीं कर सकते। शादी, पता नहीं कितने गांव ऐसे हैं जहाँ पर कुंवारे लड़कों की लाइन लगी है, शादी नहीं हो रही। पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी संतान में पुत्री नहीं है। ये सारी क्रियाएं पुण्य से होती हैं। बिना पुण्य से अच्छी पत्नी नहीं मिलती, मिल गई तो भाग गई, अब क्या करें। तो भैया तुम्हारा इतना ही था कर्म में। तो इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पुण्य करो। दशरथ के संतान नहीं थी, रामायण में दिखाया तुलसीदास जी ने, संतान नहीं तो पुण्य किया, नंगे पैर गुरु के पास जाकर के निवेदन किया, फिर यज्ञ कराया, हवन कराया, और तब जाकर के संतान की उत्पत्ति हुई। ऐसा वैष्णव धर्म में बताते हैं। ये क्या है, पुण्य के बिना कुछ नहीं होता। संसार में अगर रहना है तो हमें धर्म की क्रियाएं भी करनी होंगी। जितना अच्छा धर्म होगा उतना लाभ ज़्यादा होगा। सच्चा धर्म देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। उसके साथ साथ जिनेंद्र भगवान की पूजा, अभिषेक करना, शांति धारा देखना और करना, उसके साथ साथ पूजा करनी, इससे हमारा धर्म ध्यान होता है। ये धर्म ध्यान में हमारे अच्छे कर्म होते हैं, उन अच्छे कर्मों से हमें बुरे कर्मों से लड़ने की शक्ति मिलती है। मान भाव। दूसरी बात कही, दान शक्ति अनुसार देना चाहिए। दान शक्ति के अनुसार करें, जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना दान करें। 1 रुपया कमाया है तो उस 1 रुपये के 4 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा 25% का एक हिस्सा परिवार के लिए, दूसरा हिस्सा व्यापार के लिए, तीसरा हिस्सा आपकी जानकारी का कोई व्यक्ति आ गया या जो आपके जानवर हैं इत्यादि उनके लिए, तीनों में सब हो गया। अब चौथा हिस्सा जिनकी पूजा भक्ति करने से, जिनकी सेवा करने से आपको ये 1 रुपया मिला है, उसमें से एक हिस्सा बनता है उनका। किनका? देव शास्त्र गुरु माने धर्म का। 25% दान खर्च करना चाहिए, लेकिन दान देना है तो शक्ति अनुसार दे। 25 तो देना ही है, और अगर उससे ऊपर देना है तो सामर्थ्य हो तो ही दे, नहीं तो ना दे। आचार्य भगवान बहुत सरल भाषा में लिख रहे हैं कि पूजा भी करनी है अपनी शक्ति अनुसार करें, दान करना है तो अपनी शक्ति अनुसार करें। मैना सुंदरी ने पूजा करी थी सिद्ध चक्र विधान की, सिद्धों की पूजा करी 8 दिन ब दिन। कैसे? ऐसा नहीं आज के ज़माने की तरह बैठ गए हों, आए मुंह उठा करके आगे बैठ गए विधान में, ऐसे नहीं। घर से नहा, सर से नहा करके आया करती थी, रोज मांडला लगाया और मांडले पे फिर वो रत्नों के नहीं तो स्वर्ण वो जो यंत्र होते हैं विराजमान किया, और यंत्र विराजमान करने के बाद भगवान की रोज पूजा करती। 8, 16, 32, 64, 128 ऐसे रोज रोज दुगने दुगने अर्घ चढ़ाती, और भगवान का अभिषेक जब हो जाता तो उस अभिषेक को गंधोदक को अपने पति पर छिड़कती, भगवान की पूजा करती, तब जाकर के उसके पति का कुष्ठ रोग दूर हुआ था। एक पूजा मैना सुंदरी ने भी करी थी, और एक पूजा भक्ति उस मेंढक की भी थी जो मुंह में पाखुड़ी दबा करके जा रहा था और राजा श्रेणिक के पैरों के नीचे आके मर गया। मरने के बाद वो जिनेंद्र भगवान पर पुष्पवृष्टि करने वाला देव बना। पूजा दोनों ने ही करी थी। लोग कहते हैं भैया बड़ी बड़ी चीख 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 के या चिल्ला चिल्ला के पूजा करें। मंदिर में कोई नहीं है तो हम नम 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 स्वाहा
और अगर भीड़ लग जाए तो कल हम देख रहे थे माइक से चिल्लाने वाले गला फाड़ फाड़ के ऐसे चिल्ला रहे थे कि जैसे कि या तो आज ही माइक तोड़ देंगे नहीं तो गला ख़त्म कर देंगे आज ही। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला करके ही पूजा होती है। भीड़ हो अगर 1000 आदमी खड़ा हो गया, 500 आदमी खड़ा हो गया तो बस मंदिर में 10 लाख क्षण में देखना क्या चिल्लाने वाले मिलेंगे। और जब कनागत श्राद्ध चल रहे हो तो देखना मंदिर में कोई गए, कहाँ गए भैया भगवान जाने तो कहाँ गए हो। कुछ बरसाती मेंढक भी होते हैं, वो बरसात में निकल के आ जाते हैं, बाकी पूरे साल गायब रहते हैं। ऐसे चीख के पूजा करेंगे, नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए। क्यों भैया आज ही मारेगा क्या सबको कान फाड़ के? चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के दिखा दिखा के पूजा नहीं होती। पूजा तो स्वयं को देख देख के होती है। अंतरंग में कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हो, कितना समर्पण है। मेंढक ने भी भक्ति करी थी। लोग कहते हैं मैना सुंदरी ने भक्ति करी थी। अरे वो तो मैना सुंदरी थी, राजा की बेटी थी, कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति तो उस मेंढक की थी कि समो शरण में भी नहीं गया और उससे जाने से पहले ही देव बन गया। मर करके प्राण त्याग करने के बाद भगवान के ऊपर पुष्पवृष्टि करने वाला देव बना। ऐसी भक्ति हमारे अंदर हो। जरूरी नहीं है हम बड़ी भक्ति करें, लेकिन सामर्थ्य अगर छोटी है तो कोई बात नहीं, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार करें। दूसरी बात, दान अपने जीवन में देना है, शक्ति अनुसार दो। दान देने वाले भरत चक्रवर्ती रहे जिन्होंने रत्नों के जिनबिंब बनाए कैलाश पर्वत पर। जब रावण ने बाली मुनि महाराज को उठा लिया पहाड़ समेत, तो बाली मुनि महाराज के मन में विचार आया कि रत्नों के जो जिनबिंब बनाए हैं भरत चक्रवर्ती के माध्यम से, अगर इसने उठा के पहाड़ फेंक दिया तो ये सारे मंदिर खंडित हो जाएंगे। तो उन्होंने उस अंगूठे को, दाहिने पैर के अंगूठे को थोड़ा सा दबा दिया। रावण नाम था दशानंद, पहाड़ के नीचे आ गया, रो पड़ा, नाम पड़ गया रावण। उस समय में भी उनके मन में विचार आया था, बाली मुनिराज के मन में, कि भरत चक्रवर्ती ने जो रत्नों के बिंब बनवाए हैं सब खंडित हो जाए। ऐसा भरत चक्रवर्ती कहाँ आदिनाथ भगवान के समय में, आज भी वो मंदिर सुरक्षित है। रत्नों के जिनबिंब आज भी सुरक्षित है। रत्नों के जिनबिंब बनाने वाला भरत चक्रवर्ती हुआ। कैलाश पर्वत पे कहाँ कैलाश पर्वत और कहाँ भरत क्षेत्र। महानुभाव ऐसे भी दान दातार हुए हैं। और एक दान दातार वो भी थी, लोगों के घर जा कर के चक्की चलाया करती थी, गेहूँ डाला करती थी, उस चक्की में आटा निकल के आता था। लोग कहते हैं आटा पिस रहा है, आटा नहीं पिसता, गेहूँ पिसता है। गेहूँ पिस करके आटा निकलता है। लोगों के घर जा कर के गेहूँ पिसा करती थी, घर घर जा कर के चक्की चलाया करती थी। 1 पैसा, 1 आना, 2 आना या फिर 25 पैसे मिल जाया करते थे चक्की पीस के। और उस पैसे पाई पाई को इकट्ठा करके उसने जो रकम जोड़ ली, उस रकम के माध्यम से उनने कहा क्या करूं, तो भाई ठाकुर जी अगर मेरी कुटिया में भी आ जाएं तो मैं भगवान के दर्शन कर लूँगी। और पास ही में देवगढ़ में जाकर के भगवान खरीद लाई। और पास में पंचकल्याणक हो रहा था, वहाँ पर पंचकल्याणक करा लिया। अपने भगवान को अपने मंदिर में स्थापित कर लिया, छोटी सी कुटिया में, हृदय के मंदिर में स्थापित किया। आज भी इतिहास साक्षी है। उस पीसनहारी की मणियाँ आज भी है। जबलपुर में गगन चुंबी 33 मंदिर और भी हैं, लेकिन आज भी लोग पहले उस पीसनहारी की मणियाँ में धोख लगाते हैं। महानुभाव, दान देने वाला भरत चक्रवर्ती भी रहा तो दान देने वाली पीसनहारी की मणियाँ भी रही। उस पीसनहारी ने भी दान दिया। लोग कहते हैं दान बहुत बड़ा देना चाहिए तो ही दान है। अरे दान तो वो भी है। पहले बूढ़ी महिलाएं घर में दूध हुआ करता था, उसको छान करके अच्छे से उबाल करके बढ़िया से जमा दिया, दही से बिलो करके मक्खन निकाल करके घी निकाल लिया है, घी को तपा करके शुद्ध प्योर शुद्ध घी बन गया। और उस घी को ले जा करके छुपके से जाया करते थे। और मंदिर में जब सब लोग बाहर चले गए तो अखंड जो जलती थी उसमें 1 कटोरी घी डाल आया करते थे। कहती थी हे भगवान ज़्यादा नहीं तो क्या हुआ, 1 कटोरी घी मेरा दान लग जाएगा, आपकी अखंड जोत जल जाएगी। ये भी दान हुआ करता था। लेकिन आज तो दिखावा रह गया। लोगों में होड़ है कि मैं इतना बड़ा दान लूँगा, मैं उतना बड़ा दान लूँगा, बोल दूँगा। लेकिन बोलने के बाद दे भी रहे हो।
1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़। अरे 500 करोड़ में कितनी जीरो लगती है, करोड़ों में कितनी जीरो लगती है, तुम्हें पता भी है? बोल तो दिया, अब लेने के समय भैया समझौता कर लो। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है उतना दान दो, उससे ज़्यादा दान देने में भी पाप लगेगा। क्यों? आर्त ध्यान बनेगा। आर्त ध्यान के साथ साथ धर्मात्मा लोगों को बद्दुआएं देगा, कहेगा आगे मांगने के लिए धर्म कितना बेकार है। धर्मात्मा की, धर्म की, दोनों की निंदा होगी। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं पूजा भी शक्ति के अनुसार करो, दान भी शक्ति के अनुसार ही करो, इससे ज़्यादा नहीं करना। महानुभाव, हम पूजा करें लेकिन शक्ति के अनुसार करें। कुछ लोग मंदिर में बैठे रहते हैं, भैया मंदिर में मत बैठो, मंदिर में बैठना है उतना ही बैठो जितने तुम्हारी सामर्थ्य है। ज़्यादा बैठोगे तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। कुछ लोग धर्मात्मा ऐसे हैं, खुद तो त्याग कर दिया रात्रि भोजन का, जिमीकंद का, बाजार का, अब वो चाहते हैं कि हमारे बेटे भी त्याग करें। क्यों भैया? तुमने तो 60 में करा और बच्चों से चाहते हो कि वो 35 में करें, 25 में ही कर दें। क्यों? खुद ने तो 60 की उम्र में करा और बच्चों से वो 35 में चाहते हैं। जैन धर्म टोका टाकी का नहीं है। आज धर्मात्माओं के कारण साधारण व्यक्ति परेशान है। हर व्यक्ति चाहता है पाठशालाएं पढ़ाऊं, शिविर लगाऊं, हर व्यक्ति माइक चाटना चाहता है, लेकिन ये सब धर्मात्मा के कारण है। ये धर्मात्मा के लिए दी गई है व्यवस्थाएं। शक्ति अनुसार धर्म करें, किसी को टोका टाकी करने का आपको अधिकार नहीं है। टोकने का अधिकार तो मात्र साधु गुरु को है, बिना गुरु के कोई टोक नहीं सकता। लेकिन आज हम चाहते हैं टोका टाकी भी करें और हम सामने वाले की ठोका टाकी भी करें, सामने वाला हमें कुछ ना कहे। गलत है। सामर्थ्य से ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं करनी है, क्योंकि पूजा पाठ करोगे तो घर से आप धर्म के मंदिरों में जाके ज़्यादा बैठोगे। मंदिरों में ज़्यादा बैठने से घर वालों के जो कार्य हैं वो व्यवस्थित जो थे वो अव्यवस्थित हो जाएंगे और इस कारण घरों में लड़ाई होगी, कलह होगा। उसके साथ साथ आपस में ठनाठनी होगी, रिश्तों में टकरार हो सकती है। धर्म की निंदा और धर्मात्माओं की निंदा धर्म की अप्रभावना हो सकती है। इसलिए कह रहे हैं जितनी सामर्थ्य है उतना ही करें, उससे ज़्यादा नहीं करना। अगर पूरे दिन मंदिर में बैठे रहोगे तो दुकान कौन चलाएगा, व्यवसाय कौन करेगा? अगर महिला पूरे दिन मंदिर में बैठी रहे तो फिर कौन घर के काम करेगा? घर की जो झाड़ू बुहारी है, चूल्हा चौका है, वो बच्चे हैं, उनको संस्कार कौन देगा? इसलिए कह रहे हैं आचार्य भगवान शक्ति के अनुसार धर्म करें। दूसरी बात, हम पूजा किसी की होड़ में ना करें। आज के समय में पूजा की एक होड़ चल गई है। हमें पूजा भी करनी है, उनने 1 करी तो हम 2 करेंगे, उनने 2 करी तो हम 5 करेंगे। अरे भैया उतना ही करो जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है, उससे ज़्यादा भी ना करें। और दिखावे में जो धर्म कर रहे हैं, याद रखना दिखावे का धर्म लाभ नहीं है, वो तो मायाचारी है, लोभ कषाय से हो रहा है। उससे मर के नियम से तिरंज गति में जाएगा, नहीं तो गति तो उसकी बिगड़नी है। क्योंकि दिखावे में कहीं ना कहीं उसके पीछे की जो कषाय हैं वो कषाय उसको परेशान कर रही। आपकी जितनी सामर्थ्य थोड़ा करो। अर्घ भी चढ़ाना है, भगवान का अभिषेक कर लिया और करने के बाद आपने अर्घ चढ़ाया, वो भी पूजा है। भगवान की आपने अष्टद्रव्य से बढ़िया से पूजा करी, वो भी पूजा है। आपने 3 पूजा करी, वो भी पूजा है। लेकिन आपने किसी की होड़ में सामर्थ्य थी अर्घ चढ़ाने की, कर लिया आपने पूजा, अब मुँह ताके जा रहे हैं, बैठे हैं, हाथ रख करके दीवार का सहारा लेके पैर खड़ा करके बैठ गए हैं। अब उसमें कह रहे हैं भगवान सत्यानाशी बिठा के चला गया, गाली दे रहे हैं, धर्मात्मा की निंदा कर रहे हैं। दीवार का सहारा लगा करके 4 बार तो नींद पूरी कर ली है, कह रहे भाई सो गए, नहीं 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 मैं तो जाग रहा हूँ। आँख बंद करके दीवार का सहारा लगा करके माला नीचे गिर गई है, फिर भी कह रहे हो तुम जाग रहे हो, कहाँ का होश है? इसलिए होड़ में धर्म ना करें, पूजा करें लेकिन अच्छे से करें। थोड़ी करो भक्ति से करो, थोड़ी पूजा करो लेकिन भक्ति से जो करोगे उसमें लाभ ज़्यादा होगा। दिखावे में करोगे परेशान रहोगे, अंतरंग में आर्त ध्यान बनेगा और उसके साथ साथ मन कलुषित होगा और इससे की गई क्रिया से लाभ कम हानि ज़्यादा होगी।
महानुभाव पूजा करो, थोड़ी करो, अपनी करो। आप लोग पढ़ते हो पूजा तो मंगत राय, धानत राय, दौलत राम टोडरमल इन लोगों ने करी थी, जो लिखी है उनकी पढ़ रहे हो। तुम्हारी पूजा कहाँ है? राजा सैनिक ने आदिनाथ भगवान के सोमोशरण में जाकर के वहाँ पर जो पूजा करी, हे भगवान तुम तीन लोक के नाथ हो, आप तो अनाथों के नाथ हो, भूतों के नाथ हो, आपके दर्शन से तो तीन लोक का वैभव मिल जाता है। आपके चरणों की रज को पाकर के मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। ये है पूजा। उसके बाद जो अर्घ चढ़ाते हो वो अष्टकर्म दहन करने के लिए चढ़ाते हो। जन्म जरा मृत्यु नाशने जलम निर्पामती, मेरा जन्म मरण का नाश हो, संसार का ताप नाश हो, अक्षय पद की प्राप्ति हो, काम का बाण विध्वंस हो। इसलिए आप जल चंदन अक्षत पुष्प निवेद, हे भगवान ये जो क्षुधा है इसके कारण मैं परेशान हूँ, ये पेट, ये पापी पेट मुझसे क्या नहीं करा देता, इसलिए क्षुधा का नाश करो, अंधकार का नाश करो, मोह रूपी अंधकार मुझसे क्या नहीं करा रहा है, और उसके साथ साथ मुझे मोक्ष फल की प्राप्ति दो। हे भगवान अष्टकर्म का दहन करो, मैं धूप चलाता हूँ, और उसके साथ साथ 8 कर्मों की निर्जरा के लिए मैं अर्घ चढ़ाता हूँ। ये तो 8 अष्टकर्म निर्जरा करने के लिए अर्घ दिए हैं। पूजा तो वो है जो अंतरंग से शब्द निकलते हैं। पूज्य आचार्य श्री वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी महाराज पहाड़ पे जाया करते थे, सोनागिरी के पहाड़ पे जा कर के वहीं हाथ की हाथी जो शब्द उच्चारण होते थे पूजा करते थे, वो नीचे आ जाया करते थे। ये है पूजा। लेकिन हम पूजा दिखावे में तो नहीं करते। महानुभाव थोड़ी करो, अंतरंग से करो। भगवान शब्दों की या चीख चिल्ला करके तेज आवाज को नहीं सुनता है, भगवान मन की आवाज को सुनता है। मन से चीख लगाओ तो महावीर भी 5 महीने 25 दिन बाद उठ करके चले आ गए चंदनवाला के पास। तुम चीखोगे चिल्लाओगे तो कोई नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि चीखने चिल्लाने वाले तो पागल मूर्ख भी कहलाए जाते हैं। इसलिए चीखने चिल्लाने वालों की कोई नहीं सुनता। जो भगवान को मन से पुकारते हैं उनकी भगवान पहले सुनता है। दूसरी बात, महानुभाव दान उतना ही दे जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है, इससे ज़्यादा दान ना दे। हमारे जब कानों में खबरें आती हैं, सूचनाएं जब मिलती हैं, बड़ा दुख होता है। एक समाज कहने लगी महाराज जी 65 लाख रुपया मंदिर का समाज के घरों में है। हमने कहा क्यों, गल्ला तोड़ के ले गई क्या? कहने लगे नहीं, बोली बोल देते हैं, पैसा देते नहीं। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है उतना ही दान दो। और उसके साथ साथ अगर दान दे दिया है तो मांगने वाले को जरूरत ना पड़े। एक समय वो भी था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट। आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।